ये सब शुरू हुआ फुसफुसाहट से, जो शुरू में बहुत धीमी थी। एमा को लगा कि ये बस हवा है जो उनके साथ खेल रही है, उनके पुराने घर की दरारों से आ रही है, जो उन्होंने और उनके हस्बैंड डेविड ने खरीदा था। उन्हें ये विक्टोरियन हाउस कंट्री साइड में मिला था, जो सालों से खाली पड़ा था, लेकिन इसमें एक अलग ही खूबसूरती थी जो उन्हें अपनी ओर खींचती थी। ये उनका ड्रीम होम था, एकांत में, शांत और बस थोड़ा सा रिपेयर मांगता था। घर पुराना था, चरमराता हुआ, लेकिन मजबूत। उनके फ्यूचर प्लान्स, फैमिली शुरू करने के लिए एकदम सही। अंदर आने के बाद अजीब अजीब चीजें होने लगीं। पहली बार जब एमा ने फुसफुसाहट सुनी तो वो अकेली थी, किचन में बॉक्सेस खोल रही थी। उसके पीछे हॉलवे से एक धीमी सी मर्मर आई। समझ नहीं आ रहा था, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। वो रुकी, ध्यान से सुना, लेकिन आवाज बंद हो गई। उसने सोचा कि यह घर के पुराने पाइप्स की आवाज होगी और अपना अनपैकिंग करती रही। लेकिन अगले कुछ दिनों में फुसफुसाहट और तेज होती गई, हमेशा कान के पास, समझने के लिए बहुत धीमी, लेकिन साफ थी कि कोई है। डेविड ने उन्हें नहीं सुना था। वो अक्सर काम से बाहर या देर से काम करते हुए एमा को घर में अकेला छोड़ देते थे, और घर जब वो अकेली होती थी तो अलग ही लगता था। एक शाम अजीब सी मर्मर्स के बाद एमा ने डेविड से इसके बारे में बात की। उसने हंसकर टाल दिया और कहा कि ये बस एक पुराना घर है जो सेटल हो रहा है। लेकिन वो ये फीलिंग नहीं भुला सकी कि फुसफुसाहट उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। उसे बेचैनी से नींद आने लगी, आधी रात को इस एहसास के साथ उठना कि कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा है, उसे देख रहा है। फिर कदमों की आहट शुरू हुई। ये एक रात शुरू हुआ जब एमा अकेली थी। डेविड बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए थे और वो लिविंग रूम में टीवी देख रही थी। अपने ऊपर उसने भारी, जानबूझकर उठाए गए कदमों की आवाज सुनी, धीमे, स्थिर, ऊपर हॉलवे में आगे पीछे। वो जम गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। छत को घूर रही थी जैसे ही कदमों की आवाज जारी रही। उसने अपना फोन पकड़ा और डेविड को डायल किया, जिन्होंने नींद में जवाब दिया। डेविड, कोई घर में है, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। शांत हो जाओ एमा, डेविड ने कहा, उसे आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम श्योर हो कि यह बस घर नहीं है जो फिर से सेटल हो रहा है? नहीं, उसने जोर देकर कहा, कोई ऊपर चल रहा है, मैं सुन सकती हूं। डेविड अब पूरी तरह से जाग चुका था। उसने उसे घर छोड़ने और पुलिस को फोन करने का आग्रह किया, लेकिन जैसे ही वो फ्रंट डोर की ओर बढ़ी, कदमों की आवाज अचानक बंद हो गई। वहां डोवे में खड़ा था एक साया, लंबा, गतिहीन। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था, जैसे उसे देख रहा हो। वह हिल नहीं सकती थी, चिल्ला नहीं सकती थी, क्योंकि यह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, बेड के करीब आ रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और डेविड को जगाया। उसकी आवाज घबराई हुई थी। डेविड, उठो! डेविड ने कराहते हुए अपनी आंखें खोली। क्या हुआ एम? लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाती, शैडो फिगर चला गया था। कमरा खाली था। डेविड अभी भी आधा सोया हुआ था। करवट लेकर बड़बड़ाया, तुम फिर से सपना देख रही हो, वापस सोने से पहले। लेकिन एमा जानती थी कि वह सपना नहीं देख रही थी। फुसफुसाहट साफ हो रही थी, साए और साफ दिखाई दे रहे थे। और अगली सुबह जैसे ही वह हॉलवे में मिरर के पास से गुजरी, उसने उसे देखा। अपना रिफ्लेक्शन उस पर मुस्कुरा रहा था, लेकिन यह उसकी मुस्कान नहीं थी, यह किसी और की थी। उस रात एमा घर से चली गई। डेविड अब उसकी बिगड़ती हालत से चिंतित होकर उसके पीछे पीछे पास के एक मोटेल में गया। अंदर जाने के बाद पहली बार फुसफुसाहट बंद हो गई। एमा ने उस दमनकारी उपस्थिति से मुक्ति महसूस की जिसने उसे हफ्तों तक परेशान किया था। लेकिन अगले दिन जब डेविड अपना सामान लेने के लिए अकेले घर लौटा तो वह वापस नहीं आया। पुलिस ने कई दिनों तक घर की तलाशी ली। डेविड का कोई पता नहीं चला।
लेकिन एम्मा जानती थी कि क्या हुआ था। घर उसे ले गया था, जैसे उसने पहले दूसरों को लिया था। और भले ही वह बच गई थी, फिर भी जब वह रात में अपनी आंखें बंद करती थी तो उसे फुसफुसाहट सुनाई देती थी। यह उसके घर आने का इंतजार कर रहा है। उसके भाता